Praise the Lord. God bless you all, brother and sisters. I am Prof. John. God bless all of you in the name of Jesus. All YouTube channels, all Facebook channels, brother and sisters, all pastors and all believers. God bless you. प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। आज के सुंदर समय के लिए हम परमेश्वर का थैंक्स और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, जिसने आज फिर हमें एक मन होकर प्रार्थना करने का और वचन को शेयर करने का समय दिया है। जितने भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, देखेंगे, खुदा आप सबको बहुत ऐसे ब्लेस करेंगे। प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए हम परमेश्वर का जो कलाम है, परमेश्वर का वचन सुनेंगे प्यारे बहनों भाइयों। आज का जो वचन है उसका टॉपिक है कि चेला किस तरह का जीवन व्यतीत करता है और परमेश्वर उसके जीवन में कैसे कार्य करता है। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। हम सब प्रभु के चेले हैं और प्रभु हमारी मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर है। वो हमसे प्यार करते हैं और उसने हमें चुना है। आइए हम आज के वचन के द्वारा आशीष पाएंगे कि चेला किस तरह का जीवन व्यतीत करता है। और आज के वचन को सुनने से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु आप सबको आशीष करे प्यारे बहनों भाइयों। आइए आंखें बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस वचन को सुनने के द्वारा आप आशीषित होंगे, आप हील होंगे और आपके लिए रास्ते खुलेंगे। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं क्योंकि हम सब परमेश्वर के चेले हैं। आइए हम आंखें बंद करें, अपनी दुआ में जाएं कर प्रभु आपको आशीष दे। महान परमेश्वर, धरती और काश को बनाने वाले जिंदा और पाक खुदा, आपके सुंदर चरणों में आते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आज हमारी प्रार्थना को सुने, स्वीकार करें। जो आज का वचन है उस वचन के द्वारा आपके लोग 100% आशीष और बरकत को पाएं। खुदा बाप, आप मदद करने वाले परमेश्वर हो और आपने अपने वचन में कहा कि जाओ सारे जातियों को चेले बनाओ। और पिता परमेश्वर, हम आपके वचन को सीखकर आगे बढ़ सके ताकि सारी जातियां, सारे संसार में सब लोग आपके चेले बन जाएं। और पिता परमेश्वर, आपकी इच्छा जो स्वर्ग में पूरी होती है वो धरती पर भी पूरी हो जाए। हम सारी महिमा आपको देते हैं। वो आज का वचन सुनते ही आपके लोग चंगे हो जाएं, सुनते ही आपके लोगों को बरकतें मिलें, इनके लिए रास्ते खुले। पिता परमेश्वर, सारी महिमा आपको देते हैं और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह जी के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल ब्रदर एंड सिस्टर्स। आइए हम आज के वचन में जाएंगे। आज का वचन जो है वो क्या कहता है कि चेला जो है, डिसाइपल जो है, शिष्य किस तरह का जीवन व्यतीत करता है। आइए हम परमेश्वर के कलाम में देखें तो हम इस तरह का जीवन व्यतीत करें ताकि परमेश्वर हमारे जीवन से खुश हो जाए और वो हमें और भी प्रतिफल दे। आइए हम सबसे पहले खुदा के कलाम में जाएंगे। मत्ती की अंजील 22 अध्याय 37 से लेकर 39 में देखेंगे। मैथ्यू 22 चैप्टर और वर्स 37 से 39 ते हम 9 पर हम जब देखते हैं तो क्या लिखा है, आइए ध्यान से सुने। हम परमेश्वर के कलाम में जब देखते हैं इस वचन में तो लिखा है कि उन्होंने उसको कहा, प्रभु अपने परमेश्वर को अपने सारे दिल से और अपनी सारी जान से और अपनी सारी बुद्धि से प्यार कर। सबसे बड़ा और पहला हुक्म जो है यही है। प्यारे जी, जो हम आज के वचन में देखते हैं मत्ती की इंजील 22 अध्याय 37 से 39 में जब हम देखते हैं तो लिखा है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने पूरे दिल से और अपनी पूरी जान से और अपनी सारी बुद्धि से
प्रेम कर सबसे बड़ी यही आज्ञा है। सो और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज हम इस वचन को मानते हैं और इस वचन के द्वारा चलते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह के अच्छे चेले हैं, गुड डिसाइपल हैं। सो परमेश्वर हमारी सहायता करेगा और हमें किस चीज़ की घटी नहीं होने देगा, वो हमारे साथ होगा, क्योंकि परमेश्वर अपने चेले से, अपने शिष्य से क्या होगा, प्रसन्न होगा। सो प्यारे जीजो, सो यही खुदा की बड़ी आज्ञा है कि अपने परमेश्वर को पूरे दिल से, अपनी जान से, अपनी सारी बुद्धि से प्रेम करना, और ये सबसे बड़ी आज्ञा है। सो परमेश्वर हमारी मदद करे। जो चेला है अपने परमेश्वर से प्रेम करता है, उसके हुक्मों को मानता है, उसकी आज्ञा के अनुसार चलता है, सो अपने पड़ोसी से प्रेम करता है। सो ये खुदा की आज्ञा है। सो इस आज्ञा पर हम चलते जाएं, बढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, पीछे मत देखें, क्योंकि खुदा हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर है। उसकी इच्छा है कि हम आगे बढ़ें, हम आगे बढ़ें। सो प्यारे जी, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने दिल से हमें अपने परमेश्वर जिसने हमें बनाया है अद्भुत मिरेकल के द्वारा, अद्भुत चमत्कार के द्वारा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें उसे अपने पूरे दिल से प्रेम करना है। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रेम हमें किससे करना है? अपने परमेश्वर से करना है, जिसने हमारे अंग रचे हैं और जिसने हमको एक अद्भुत तरीके के द्वारा रचा हुआ है। हमारी आंखें बनाई हैं, कान बनाए हैं और हमारा शरीर बनाया है, और जिसने हमारे अंदर अपना आत्मा डाला है, खास करके जिसने हमें गुनाहों से बचाया है, जिसने हमें नई जिंदगी दी हुई है, जिसने हमारा नाम जीवन की पोथी में लिखा हुआ है, जिसने हमारे सारे गुनाह माफ़ कर दे, जिसने हमें नया जन्म दिया है बपतिस्मे के द्वारा। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें उससे प्रेम करना है पूरे दिल से और अपनी जान से ज़्यादा प्रेम करना है उससे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मेरे लिए अपनी जान गवाएगा वो उसको वापस पाएगा, जो मेरे लिए अपनी जान बचाएगा वो उसको गवाएगा। सो हमें क्या करना है? जिसने हमें ये हमारे अंदर आत्मा जान दी है और इंसान की जान जो उसके ब्लड में है। सो इसलिए खुदा का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह जी ने हमारे लिए अपना लहू बहा दिया और उसने अपना लहू हमें देकर हमें नई जिंदगी दी है, हमें गुनाह से माफ़ी दी है। तो हमें क्या करना है? अपनी पूरी जान से उससे क्या करना है? प्रेम करना है, ठीक है ना, और अपनी सारी बुद्धि से उससे प्रेम करना है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा का कलाम यही कहता है और हमारा यही मकसद है इस दुनिया में कि हम सबसे बढ़कर सबसे ज़्यादा अपने परमेश्वर से प्रेम करें। अगर हम सबसे ज़्यादा प्रेम किसी और को करेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आप धोखा खाओगे। सो हम सब मिलकर अपने सृजनहार सृष्टिकर्ता को, जिसने हमें जीवन दिया है, वो हमसे इतना प्यार करता है, इस धरती पर वो मनुष्य बनकर आ गया और वो उसने ऐसा हमसे प्यार किया कि अपनी जान हमारे लिए दे दी। कोई नहीं दे सकता, सो कोई दुख नहीं उठा सकता उतना जितना उसने हमारे लिए दुख उठाया। इसलिए ये अच्छा चेला है, वो अच्छा चेला है, वो अच्छा डिसाइपल है जो प्रभु को अपनी जान से बढ़कर प्रेम करता है, जो अपने पूरे दिल से प्रेम करता है, जो अपनी जान से प्रेम करता है, जो अपनी बुद्धि से प्रेम करता है। कभी कभी शैतान क्या करता है? इंसान की बुद्धि को पकड़ता है, अपनी इच्छा के अनुसार अपने वो विचार इंसान के अंदर डालता है। सो हमने क्या करना है? उस शैतान से लड़ना है, शैतान को बताना है कि मैं अपने सृजनहार, अपने मुक्तिदाता प्रभु से प्रेम करता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह ने भी यही कहा जब शैतान उसके पास आया और जब प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन का उपवास रखा था, तो जब उसके पास आया तो उसने कहा कि तू मुझे झुककर प्रणाम कर तो संसार की सारी चीज़ें मैं तुम्हें दे दूंगा, क्योंकि ये सब इन सब पर मेरा अधिकार है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्या कहा? वचन के अनुसार
अनुसार उसको कहा, वचन में लिखा है कि तू अपने परमेश्वर के आगे अपना सिर झुका और उसके आगे अपना माथा टेक और उसी के आगे सजदा कर। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो इसी तरह प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया कि हमें सबसे बढ़कर परमेश्वर से प्रेम करना है। सो वो ही हमारी मदद करेगा। सो यही हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने परमेश्वर को अपने दिलो जान से, बुद्धि से प्रेम करें और सुबह उठकर उसका धन्यवाद करें। रात को सोने से पहले प्रार्थना करें, अगर दोपहर को हमें टाइम मिलता है उसके आगे प्रार्थना करें। सो उसको समय दें, उसके पास जाएं, उसके आगे प्रार्थना करें। जो भी दुख तकलीफ प्रॉब्लम है वो हम अपने परमेश्वर को बताएं। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, तब आप अच्छे चेले खाओगे। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा के वचन में लिखा है। दूसरी बात आपको बताना चाहता हूँ कि धीरज, जो धीरज हमारे अंदर जरूर होना चाहिए। देखो परमेश्वर ने धीरज रखा, उसने समय को चलने दिया, तो फिर उसने क्या किया, अपने पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा, जो आदम और हव्वा ने फल खा लिया था बुरे ज्ञान का और पाप कर दिया था। पाप के द्वारा मृत्यु संसार में फैल गई। सो परमेश्वर ने सोचा और परमेश्वर ने धीरज रखा। परमेश्वर ने इंसान को इतना प्रेम किया और इतने समय धीरज रखा कि वो खुद इंसान बनकर इस धरती पर आया और उसको ढूंढने के लिए, खोए हुए को और गुम हुए को ढूंढने के लिए वो आया। तो उसने अपनी जान दे दी इंसान के लिए। तो हमें भी करना, धीरज रखना है। सो हमें धीरज करना है, प्रार्थना करनी है और हमें क्या करना है, उस पर विश्वास रखना है। सो हमें पाप नहीं करना है। सो हमें क्या करना, धीरज रखना है। जब हम फिलिप्पियों की किताब देखते हैं प्यारे बहनों भाइयों, तो उस वचन में लिखा है 3:10 में, ता जो मैं उनको उसके जी उठने की शक्ति से उसके दुखों की सांझ को अच्छी तरह से जान लूं और उसके स्वरूप में मिल जाऊं, उसकी मौत के स्वरूप से जा मिलूं। पौलुस खुदा का दास बोलता है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पौलुस खुदा का दास क्या कहता है कि मैं दुख उठाता हूँ और मैं उसके जी उठने की शक्ति को मैं अच्छी तरह जान लूँ। और वो कहता है कि मैं दुखों में, समस्या में, प्रॉब्लम में, तंगी में, घटी में, भूख में, काल में, तंगी में, परेशानियों में, गरीबी में और गर्मी में, सर्दी में, वो बोलता मैं हौसला रखता हूँ और धीरज धरता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ कर सकता। तो हमें क्या करना है, धीरज रखना है। धीरज के द्वारा हम सामर्थ्य को पाएंगे, धीरज के द्वारा हम समझ सकेंगे, हम शैतान को मौका नहीं देंगे ताकि वो हमारे जीवन में कार्य करे। सो इसीलिए धीरज हमारे के लिए जरूरी है। फिलिप्पियों की किताब 3:10 में देखें, धीरज हमारे लिए बहुत जरूरी है। सो धीरज धरा परमेश्वर के दास, अच्छे चेले ने, पौलुस ने, जब वो अच्छा चेला उसका बन गया, सो हमें भी करना, अच्छे चेले बनना है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और वफादारी के साथ हमें परमेश्वर के वचन जो बाइबल है उसके ऊपर क्या करना, मन लगाना है। वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ, धीरज के साथ वो परमेश्वर हमारी क्या करेगा, मदद करेगा और तब हम अच्छे चेले खाएंगे। सारे बोलो हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा है, जब हम खुदा का कलाम देखते हैं मत्ती की 7:24 है, तो उसमें लिखा है, सो हर एक जो मेरे इन वचनों को सुनता है और उसके ऊपर चलता है और उस बुद्धिमान जैसा है जिसने अपना घर पत्थर के ऊपर, चट्टान के ऊपर बनाया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो इन वचनों को मानता है प्रभु यीशु मसीह के, जो उसको सुनता है, जो उसके ऊपर चलता है, तो उसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो अच्छा चेला है, जो अच्छा डिसाइपल है, गुड डिसाइपल है, वो अपना घर चट्टान के ऊपर बनाता है, वो रेत के ऊपर नहीं बनाता। तो गुड डिसाइपल जो है, गुड चेला जो होता है, चट्टान के ऊपर घर बनाता है। सो हमें क्या करना है, चट्टान के ऊपर घर बनाना। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह
ने अपने चेलों को चुना और उनको अपने चेले बनाया। 12 चेलों को चुना, फिर 12 चेलों ने 70 चेले बनाए, 17 ने 120 चेले बनाए। 120 जब एक मन के प्रार्थना करते थे पेंतीकोस्ट वाले दिन, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ तो वो वायदा पूरा हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ पवित्र आत्मा आ गया, वो अन्य भाषा से प्रार्थना करने लगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ तो इसी तरह परमेश्वर हमारी मदद करेगा। जब हम अच्छे चेले बनेंगे सो परमेश्वर हमारी मदद करेगा और हम चट्टान पर घर बनाएंगे। कहाँ बनाएंगे? चट्टान पर। चाहे आंधी आए, तूफान आए, अंधेरी आए, शैतान कितनी समस्या प्रॉब्लम जो कुछ भी लेकर आए, चाहे तंगी की, मुश्किल और परेशानी की, चाहे कोई आपके ऊपर दोष लगाए, चाहे कुछ जैसा वैसा भी कहे, अगर पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, आगे बढ़ते जाओगे तो आप गुड चेले कहोगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ आप गुड चेले कहोगे और गुड चेले बनोगे सो परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा। सो हमने क्या करना है? बुद्धिमान बनना है, बुद्धिमान डिसाइपल बनना है, बुद्धिमान चेले बनना है। यही परमेश्वर की इच्छा है कि आप बुद्धिमान बने। मैं आपको बताना चाहता हूँ पौलुस जो परमेश्वर के वचन को समझ पाया वो बुद्धिमान डिसाइपल, बुद्धिमान चेला बन गया उसका। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो अपने वचन में कहता है कि मैं निशाने की तरफ आगे दौड़ता जाता हूँ, आगे देखता हूँ ताकि वो उस इनाम को, उस मुकुट को प्राप्त कर लूँ जो मेरे लिए उसने रखा। जीवन का मुकुट मेरे लिए नहीं, उन सबके लिए रखा है जो उसे प्रेम करते हैं। अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो उसके वचनों को मानेंगे, उसके ऊपर चलेंगे, वो परमेश्वर हमारी क्या करेगा? मदद करेगा। प्यारे जी, जैसे हम गुड चेले बनेंगे, गुड चेला अपनी गवाही बनाता है, सो हमने गवाही बनानी है। सो खुदा के वचन में लिखा है कि हम गवाही के कारण और मेमने के लहू के कारण जयवंत हुए हैं। बोलो हालेलुया। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ सो परमेश्वर हमारी मदद करेगा। सो गुड चेला जो है वो हौसले के साथ मसीह का प्रचार करता है। सो मसीह का भी, परमेश्वर का भी यही उसका मन है, उसकी आज्ञा कि हम उसका प्रचार करें, उसका सुसमाचार का प्रचार करें। सो इसीलिए उसने अपने वचन में मत्ती की 28:19 में कहा कि जाओ सारी जातियों को चेले बनाओ, उनको पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो और मेरे हुक्म मानना सिखाओ। उनको चेले बनाओ, हम हुक्म मानना है, उसके वचन को मानना है ताकि उसके चेले बढ़ते जाएं। और प्रभु यीशु मसीह ने, याद रखो, इस संसार को क्या कर लिया है? जीत लिया है, जीत लिया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ वो हमारी मदद करने वाला परमेश्वर। और प्रभु बोलता है, उसका वचन कहता है कि सारे संसार में सुसमाचार प्रचार करो, सारे संसार को बताओ। सो हमें सब सारे संसार को बताना, हमें शर्माना नहीं है। सो हमें आगे बढ़ना है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना है। उसने हमें बचाया है, हमें दूसरों को भी बचाना है। उसने हमें सच्चाई के बारे में बताया तो दूसरों को भी सच्चाई बतानी है। हमें शर्माना नहीं है, ना डरना है, वो हमारे साथ है। उसने अपने वचन में कहा है यशायाह की किताब 41:10 में कि ना डर, मैं तेरे साथ हूँ। मत डर, मैं तेरे साथ हूँ और मैं तेरी सहायता करूँगा। सो वो हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर है। सो हमें उसकी तरफ देखना है, उसकी तरफ ध्यान देना है। सो हमें हौसला रखना है। सो हमें उसके वचन का पालन करना है। हमने शेरों की तरह उसका सुसमाचार फैलाना पूरे संसार में। प्यारे जी, जो प्यारे बहनों भाइयों, और वो हमारी मदद करने वाला परमेश्वर है। जब हम लूका की इंजील देखते हैं 9:26 तो उस वचन में क्या लिखा है कि जो कोई मुझसे और मेरे वचनों से शर्माएगा, मनुष्य का पुत्र भी उससे शर्माएगा। जिस दिन अपने पिता के और पवित्र दूतों के साथ वो स्वर्ग से आएगा। सो हमें क्या करना है? शर्माना नहीं है। उसने अपने वचन में कहा है वो भी शर्माएगा जिस दिन वो अपने दूतों के साथ आएगा, अपने पिता के साथ आएगा, वो भी शर्माएगा। इसलिए हमें शर्माना नहीं है, लोगों को बताना है, उसके अच्छे चेले बनना है। वो हमारी मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर है। सो आपको आशीष करेगा, आपको बढ़ाएगा। आपको डरना नहीं है, ना मौत से, ना बीमारी से, दुख से, कर्ज से, समस्या से, काल से, तलवार से, किसी भी प्रॉब्लम से डरना नहीं है। और यही पौलुस ने अपने वचन में कहा है। तो हमने क्या करना? ध्यान देना उसके वचनों की तरफ। वो हमारी मदद करने वाला परमेश्वर है। सारे बोलो हालेलुया।
दूसरी बात यह है कि जो प्रभु का चेला है सब लोगों से क्या करता है, प्रेम करता है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु ने यही कहा कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो, जिस तरह तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ लोग करें, तुम भी उसकी उनकी तरह करें। सो हम क्या करना है, प्रेम करना लोगों के साथ। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे साथ प्रेम किया, देखो हमें कितने बड़े नरक की आग से उसने बचा लिया है, उसने हमें छुटकारा दिया, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दिया, हमसे प्रेम किया। कि परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह दे दिया है। हर एक जो उस पर विश्वास करे वो नाश न हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। सो हमें अनंत जीवन दिया है परमेश्वर ने। ऐसा हमसे प्रेम किया तो हमने भी दूसरे के साथ क्या करना है, प्रेम करना है, सबके लिए दुआ करनी है, सबको क्षमा करना है, माफ़ करना है। यही गुड डिसाइपल का चिन्ह है, निशान है। सो आइए हम खुदा के कलाम में जब हम देखते हैं तो इस तरह लिखा है। आइए परमेश्वर के वचन में देखिए, इफिसियों की किताब निकाले 5 अध्याय 22 है। तो उस वचन में क्या लिखा है कि हम प्रेम करें, अपने परिवार के लोगों को प्रेम करें, अपनी पत्नी को प्रेम करें, अपने बच्चों को प्रेम करें, अपने परिवार को, पत्नी अपने हस्बैंड को प्रेम करे, हस्बैंड अपनी वाइफ को प्रेम करे, और हस्बैंड वाइफ अपने बच्चों को प्रेम करे, बच्चे अपने पिताओं के साथ प्रेम करें। प्रेम ही सब कुछ है और प्रेम मृत्यु से बलवंत है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर क्या है, प्रेम है। प्रेम प्यारी चीज़ों वो हमारी मदद करता है। जब हम इफिसियों की किताब देखते हैं 5 अध्याय 22 तो उसमें लिखा है, हे पत्नियों तुम अपने पतियों के अधीन हो जाओ, जैसे प्रभु अपनी कलीसिया से प्रेम करता है। सो पत्नी अपने पति से प्रेम करे, पति अपनी पत्नी से प्रेम करे, और पति अपने बच्चों से प्रेम करे, बच्चे अपने माता पिता का आज्ञा पालन करे। सो ये परमेश्वर का क्या है, प्रेम है। सो यही गुड चेले की निशान और चिन्ह है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। सो परमेश्वर हमारी मदद करने वाला परमेश्वर। इफिसियों की किताब हम जब निकालते हैं 6 अध्याय 4 में, तो उस वचन में आप देख लो, बाइबल को निकाल कर, मैं आपको अपनी तरफ से नहीं कहता, उस वचन में लिखा है, हे पिताओं तुम अपने बालकों का क्रोध ना भड़काओ। मैं आपको बताना चाहता हूँ इफिसियों की किताब 6 अध्याय 4 में लिखा है, पिताओं तुम अपने बालकों का क्रोध मत भड़काओ। सो मैं अपने बालकों का क्रोध नहीं भड़काना है, उसको मसीह की शिक्षा देनी है और उनके साथ व्यवहार परमेश्वर के वचन के अनुसार करना है, ताकि वो जान जाएं कि परमेश्वर का प्रेम हमारे माता पिता के मनों में है। सो भी आगे चलकर प्रभु के गुड डिसाइपल बन सके, उसके गुड चेले बन सके। सो परमेश्वर उनको ब्लेस कर सके। सो प्रभु का वादा आपके साथ नहीं, आपके बच्चों के साथ भी है और बच्चों के आगे बच्चों के साथ भी है। सो ये गुड चेले के निशान है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। सो जो मसीह की देह में है वो एक दूसरे को प्रेम करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। सो हम सब मसीह की देह हैं, हम एक दूसरे से प्रेम करना है, उसके गुड डिसाइपल बनना है। जब हम यूहन्ना की इंजील देखते हैं, यूहन्ना की इंजील हम जब देखते हैं तो उस वचन में क्या लिखा है, आइए देखें। यूहन्ना की इंजील में हम देखते हैं तो इस वचन में लिखा है, जब हम 13 अध्याय उसकी 24-25 देखते हैं, और इस ऐसे लिखा है खुदा की कलाम में, खुदा के वचन में, कि एक दूसरे के साथ क्या करें, हम प्रेम करें और एक दूसरे के साथ हम प्रेम करें, एक दूसरे को माफ़ करें, एक दूसरे का क्षमा कर दें। प्रेम के बारे में लिखा है। सो प्रेम अपना मसीह जो है प्रभु अपने चेलों के अंदर डालता है। सो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूँ और तुम जगत के नूर हो। उसने कहा आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। उसने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ तो तुम भी जगत के नूर हो। सो सबको पता चले कि हम परमेश्वर के नूर हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ हम परमेश्वर, हम जगत के नूर हैं, हम प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति है। सो हमें क्या करना है,
लोगों तक उसका मैसेज पहुंचाना है। सो अपने अच्छे कामों के द्वारा, प्रेम के द्वारा, एक दूसरे को माफ़ करने के द्वारा, एक दूसरे की सहायता के द्वारा, अपने परिवार में अपने बच्चों को के जीवन के द्वारा, अपनी पत्नी के द्वारा, पत्नी अपने पति के द्वारा ये साबित करना कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, वो प्रेम के सागर है, दया के सागर है। जब आप खुदा को प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आप दया के सागर, आप क्षमा की खान है, आप मदद करने वाले हमारे परमेश्वर हैं, तो वो परमेश्वर हमारी मदद करने वाला परमेश्वर है। सारे बोलो हालेलुया। और जो लोग मसीह को नहीं जानते हैं और उन लोगों को खुदा का वचन बताने के द्वारा और खुदा के वचन के द्वारा चलने के द्वारा हम जिन लोगों को बताते हैं कि हम मसीह के चेले हैं, हम यीशु के चेले हैं, गुड डिसाइपल है, और वो हमारी मदद सहायता करने वाला परमेश्वर। सो आइए हम खुदा के कलाम में जब हम देखते हैं गलातिया किताब 6:10 में जब हम देखें तो बाइबल को निकाले, उसमें पढ़ें। सो परमेश्वर का वचन आपको क्या कहता है? जहाँ पर लिखा है सबके साथ प्रेम करें हम। सो जैसे हमें मौका मिले हम उन सब के साथ भलाई करें, और खास करके विश्वासी लोगों के साथ। सो हमें क्या करना? खास करके विश्वासी लोगों के साथ, जो प्रभु के लोग हैं उनके साथ भलाई करनी है, उनके साथ मिल के रहना है, उनके लिए दुआ करनी है, उनको क्षमा करना है, उनके जो खुदा उनको आगे बढ़ा रहा है तो हमें खुश होना है और हमें ईर्ष्या नहीं करनी है, और ख़ास करके परमेश्वर का धन्यवाद करना है, उनके लिए दुआ करनी है, ताकि हम सब आपस में भाई और बहन हैं, हम प्रभु के चेले, हम एक मन हो जाएं, एक जान हो जाएं, ताकि शैतान जो दुष्ट संसार से हराया जाए। प्यारे जी, जो हमें शैतान को हराने के लिए बुलाया है, हमें जीतने के लिए बुलाया है। सो परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमें जीत दिलाएगा। सो जब हम गुड डिसाइपल बनेंगे, अच्छे चेले बनेंगे, तो परमेश्वर हमारे साथ होकर हमें जयवंत करेगा। सो आप जयवंत से भी बढ़कर हैं। प्रभु आपको ब्लेस करे। सो प्यारे जी, जो आज हम यहीं पर आज का वचन जो है वो समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नए मसीह के साथ, नए अभिषेक के साथ, खुदा के कलाम के साथ। खुदा आपको और भी बलवंत करेगा। जितने भाई बहनों ने आज का वचन सुना है, सब ने 100% आशीष को पाया है। आप इस वचन को सुनते ही चंगे हो चुके, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। सो आइए, आपके लिए रास्ते खुल चुके हैं। सो एक बार फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू इन द नेम ऑफ जीसस। मैं आपके लिए दुआ करूँगा ताकि इस दुआ के द्वारा, इस प्रेयर के द्वारा आप चंगे हो जाएं, आपके लिए रास्ते खोले, आपके बच्चों में परमेश्वर का प्रेम आ जाए, आपके दिलों में परमेश्वर का प्रेम आ जाए, आपके जीवन में परमेश्वर का प्रेम कार्य कर सके। सो आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं। खुदा आपको ब्लेस करे, सभी भाई बहनों को, सब भाई बहनों को प्रभु आशीष दे। आज की इस प्रार्थना के द्वारा, सो आज के वचन के द्वारा अपने 100 गुना आशीष को पाया। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आइए दुआ में जाएंगे। मेरे महान परमेश्वर पिता, खुदावन धरती और काश को बनाने वाले परम पिता परमेश्वर जी, आपका धन्यवाद करते हैं। आपके सुंदर चरणों में आते हैं। आपने आज का वचन जो अपनी आत्मा के द्वारा हमारे अंदर डाला और आपके लोगों ने सुना है, आपके लोगों तक पहुंचा, ये सारे संसार में पहुंचा जाए। और जितने लोग आज का वचन सुनकर प्रभु जी ये गुड डिसाइपल बनेंगे, आपके वचनों को के अनुसार चलेंगे, और पिताजी आप इनको और भी बढ़ाएंगे। इनके द्वारा पिता परमेश्वर आप 100 गुना इनको आशीष, औरों को भी आशीष देंगे पिता परमेश्वर जी। खास करके मैं प्रभु जी आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं दुआ करता हूँ जितने भाई बहनों ने आज का वचन सुना है, जो सुनेंगे, इन सब के लिए चंगाई के लिए रास्ते खोलिए। सब चंगे हैं, सब रोगों बीमारियों से आज़ाद हो जाए इसी वक्त यीशु के नाम से। जो शैतान इनका पैसा खराब किया है बीमारियों के द्वारा, वो इनको कई गुना वापस मिलने पाए प्रभु जी। इनके हर बंद रास्ते खुल जाए यीशु मसीह के नाम से, और आपका सच्चा प्रेम की आत्मा में काम करे। और वो शैतान इसी वक्त तुरंत इनके जीवन से, इनकी फैमिली के जीवन से, इनके कारोबार के वार से जाता रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं विश्वास करता हूँ खुदा, और इनको विश्वास दिलाता हूँ कि परमेश्वर का प्रेम इनके अंदर आ चुका है। खुदा की चंगाई इनको छू रही है,
और इनके रास्ते खुल रहे हैं और जो गवाहियों के साथ वापस आएंगे। पिता परमेश्वर आज के वचन के साथ सबको आपने छुआ है, चंगाई इन्होंने पाई है। आज की प्रार्थना के द्वारा जो हील हो चुके हैं, ये ब्लेस हो चुके हैं। पिता परमेश्वर सारी महिमा आपको देते हैं और सचमुच आपके लोग आशीषित हैं। हम सारी महिमा आपको देते हैं पिता परमेश्वर जी, और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह जी के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सब भाई बहनों को आशीष दे। फिर मिलेंगे। सबको जय मसीह की, जय मसीह की।